राजस्थान के कोटा में कोचिंग कर रहे हजारों छात्र लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। देश के हर राज्य के स्टूडेंट इसमें शामिल है। यूपी ने बसें भेजकर अपने छात्रों को लाने की पहल शुरू कर दी है, जिसके बाद से देश भर में इसे लेकर सियासत तेज है। कई राज्य इसे लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन बता रहे हैं, तो कोई इसे बीजेपी शासित राज्य होने का फायदा बता रहा है। इधर झारखंड के भी 3000 के करीब बच्चे कोटा में फंसे हुए हैं, जिसे लेकर सरकार ने बैठक की। सीएम ने पीएम से बात की। हेमंत सोरेन ने छात्रों से धैर्य रखने की अपील की है। विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी भी सरकार की पहल को मान रहे हैं, लेकिन झारखंड के सांसद अभी तक इस सवाल पर चुप्पी साधे बैठे हैं। झारखंड से लोकसभा और राज्यसभा के कुल 18 सांसद आते हैं। 16 का कार्यकाल इसमें जारी है। ज्यादातर सत्ताधारी बीजेपी के हैं और केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं, लेकिन किसी ने इसे लेकर अब तक पहल नहीं की है। कई सांसद तो खुद दिल्ली में थे और कार से रांची यानी कि अपने घर लौट आए। ज्यादातर सांसद घरों में क्वारंटाइन है, लेकिन अभी तक केंद्र से बात करने की किसी ने कोई पहल नहीं की है। ना किसी ने चिट्ठी लिखी है, ना ही कोई ट्वीट किया है। ऐसे में लोगों के जहन में भी सवाल उठ रहे हैं कि जिन्हें हम चुनकर दिल्ली भेजते हैं, दिल्ली में वो हमारी आवाज उठाने से बच रहे हैं और हजारों छात्र लॉकडाउन के बीच प्रदेश में दहशत की जिंदगी बिता रहे हैं। तो सवाल उठता है कि क्या आखिर वाकई में सांसदों को इन छात्रों की कोई फिक्र नहीं है? जिस तरीके से यूपी ने पहल की है, एक तरफ आवाज उठ रहे हैं कि लॉकडाउन होने की वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ बात ये हो रही है कि यूपी में बीजेपी की सरकार है, जिस वजह से इसका फायदा मिल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ अगर बात करें, हमारे राज्य में कुल 18 सांसद है, बीजेपी के इसमें ज्यादातर सांसद हैं और अब लोगों के मन में ये बात आने लगा है कि आखिर जब हम अपने सांसदों का चुनाव करते हैं इसलिए ताकि वो यहाँ की आवाज दिल्ली में जाकर उठाए, पर ऐसी कोई पहल देखने को नहीं मिल रही है। तो क्या वाकई सांसदों को इन छात्रों की कोई फिक्र नहीं है? लॉकडाउन है, बच्चे अपने घर से बाहर हैं और वहां पर फंसे हुए हैं। करीब 3000 बच्चे झारखंड के फंसे हुए हैं। इस खबर पर आप भी हमें फोन कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। तो लॉकडाउन में कई बच्चे राजस्थान कोटा में कोचिंग के लिए गए हुए हैं और वो वहां पर फंस गए हैं। हजारीबाग से हमारे एक दर्शक कोटेश्वर प्रसाद जी मौजूद है, जरा उनसे जान लेते क्या कहना चाहते हैं। कोटेश्वर जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। क्या कहना चाहते हैं इस खबर पर आप? हम कहना चाहते हैं, आप जो खबर दिखा रहे हैं हर दिन कोरोना से, इसलिए बधाई के पात्र हैं। और जो आपने चिंता किया बच्चों पर कि दूसरे राज्य में जो बच्चे गए हैं कोचिंग करने के लिए, पढ़ने के लिए, वो लोग जो फंसे हुए हैं, उनको सांसद साहब को चाहिए कि परमिशन दिला करके बच्चे को अपने घर पहुंचाने का पहल करना चाहिए, ताकि उनके परिवार लोग जो चिंतित हैं वो चिंतित नहीं रहे। बिल्कुल, लेकिन यहाँ के सांसदों की अगर बात करें, कुछ सांसद क्वारंटाइन किए हुए हैं, होम क्वारंटाइन है, कुछ सांसद तो खुद कार से रांची पहुंच गए दिल्ली से, लेकिन उन बच्चों की फिक्र किसी भी सांसद को नहीं है। न वही फिक्र करना चाहिए, सांसद को भी हमारा पुत्र के समान है। और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कोटेश्वर प्रसाद जी हमसे बातचीत करने के लिए। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। झारखंड के इस वक्त करीब 3000 बच्चे जो कि राजस्थान कोटा में फंसे हैं और अभी तक उन्हें लाने की कोई पहल नहीं की गई है। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर बैठक की है, पहल जरूर की है और बाबूलाल मरांडी ने भी इस पहल को अच्छी बात कही है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई भी सांसद ने आवाज नहीं उठाई है। खुद दिल्ली से कई सांसद रांची लौट आए हैं, बाई कार आए हैं, अपने आप को वो क्वारंटाइन किए हुए हैं, लेकिन एक भी सांसद ने अभी तक इन बच्चों को वहां से निकालने की पहल नहीं की है। झारखंड में इस वक्त दोनों सदनों को मिलाकर कुल 18 सांसद हैं, जिनमें 16 सत्ताधारी बीजेपी के सांसद हैं। तो क्या सांसदों की भूमिका इसमें अहम नहीं होती है? आप अपनी राय हमें दे सकते हैं, नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। एक बार फिर से बताएं कि राजस्थान के कोटा में झारखंड के हजारों छात्र फंसे हुए हैं। वो लगातार वीडियो के जरिए अपनी परेशानी बयां कर रहे हैं कि वो किस कदर वहां पर फंस गए हैं। उन्हें खाने पीने के लिए परेशानी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद बच्चों को वापस लाने के लिए सांसदों ने अभी तक कोई पहल नहीं की है।
तो कोई भी सांसद अभी तक बच्चों के लिए आगे नहीं बढ़े हैं। क्या हमारे सांसदों की एक भूमिका नहीं होनी चाहिए? इन बच्चों को, वहाँ जो बच्चे फंसे हुए हैं उन्हें वहाँ से निकाला जाए और किसी तरह उन्हें उनके घर पहुंचाया जाए। हालांकि लॉकडाउन की वजह से कई शहरों में कई लोग जहां थे वहीं फंसे हुए हैं, लेकिन ये जो बच्चे जो राजस्थान कोटा में फंसे हुए हैं, झारखंड के करीब 3000 बच्चे हैं और उनके सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। जाहिर तौर पर उनके जो पेरेंट्स हैं वो परेशान हो रहे हैं। और बोकारो से भी हमारे एक दर्शक राजीव जी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। स्वागत है राजीव जी आपका, क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैडम, इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि सांसद तो बाद में आते हैं, पहले राज्य सरकार की भी तो कुछ जिम्मेवारी होती है। राज्य सरकार ने बैठक की है इसके लिए। हाँ, बस तो वो आगे का MP में राज्य सरकार ने मंगवाया, यूपी में राज्य सरकार ने पहल किया, यहाँ के भी राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए। बाद में सांसद आते हैं, वो उनके साथ मिल के बैठ के और इसके तो सांसद तो अपनी फिक्र कर रहे हैं, लेकिन बच्चों की फिक्र नहीं कर रहे। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात करें, उन्होंने पहल भी की है, लेकिन सांसद हम चुनकर लाते क्यों हैं? दोनों राज्य सरकार की भी अपनी जिम्मेवारी होती है ना मैडम। हाँ, राज्य सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन दिल्ली में जी बोले। हाँ, दिल्ली ठीक है, दिल्ली में सरकार बीजेपी की है और बीजेपी के यहाँ पे 16 सांसद हैं राज्यसभा और ये मिला के लोकसभा। लेकिन इस बात पर गौर करना होगा, ये आपस में समन्वय बना और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। बिल्कुल, किसी एक पर ठीकरा नहीं फोड़ सकते। अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार है, यूपी की सरकार ने अपने बच्चों को बुलाने के लिए पहल की है, तो जाहिर तौर पर यहाँ पर भी वो पहल होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए राजीव जी कि सांसद और राज्य सरकार के जो जिस तरीके से इनके बीच का समन्वय है वो बच्चों पर भारी पड़ जाए। हमें लगता है कि सही जानकारी हम लोग के पास नहीं आ पाती है, कहीं न कहीं आपस में समन्वय की कमी वो तो दिखता है। हाँ, मीडिया में कुछ आता है और अंदर में कुछ बातें चलती रहती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी अपनी बात रखने के लिए। राज्य सरकार को भी इनिशियल लेने की जरूरत है। जो सांसद हमारे हैं जिन्हें चुनकर हम दिल्ली भेजते हैं ताकि वो यहाँ की आवाज वहां पर रख सके, उठा सके, यहाँ की जो परेशानी है वो वहां पर बता सके। लेकिन उसके बावजूद अगर राजस्थान कोटा में हमारे 3000 बच्चे फंसे हुए हैं तो उन्हें निकालने की पहल क्यों नहीं की जा रही है? क्या वाकई में सांसदों को इसकी कोई फिक्र नहीं है? क्या वो सिर्फ अपनी फिक्र कर रहे हैं, होम क्वारंटाइन हो गए हैं? तो बड़ा सवाल है कि आखिर इन बच्चों को लाने की कोई पहल क्यों नहीं की जा रही है? क्योंकि बच्चे अपने घर से दूर पढ़ाई के लिए गए, यूपी ने अपने बच्चों को बुलाने के लिए बस की सेवाएं दी हैं। ऐसा हम कर सकते हैं कि आइसोलेट करके। और रांची से हमारे एक दर्शक वशिष्ठ तिवारी है फोन लाइन पर। वशिष्ठ, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, जो अभी चर्चा आपकी चल रही है कि जो हमारे बच्चे कोटा में चाहे भिन्न भिन्न जगहों पर झारखंड के जो फंसे हुए हैं, इनके संदर्भ में कहना चाहूंगा कि इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार का समन्वय बहुत जरूरी है ना। और बार बार हम लोग सोशल मीडिया पर भी दे रहे हैं, जो हमारे मजदूर भी कई जगहों पर फंसे हुए हैं, उनकी बुरी स्थिति है। बार बार हम लोग के पास फोन भी आ रहा है, लेकिन जो सरकार राज्य की कह रही है और जो केंद्र की सरकार है, दोनों के समन्वय के अभाव में ये तमाम चीजें हो रही है। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने किस तरह से अपने लोगों को ले गई, तो निश्चित रूप से जो केंद्र की सरकार है और वहाँ की जो राज्य की सरकार है, दोनों बीजेपी का है, उनको असुविधा हो गई। राजस्थान की प्रॉब्लम्स है, हमारे झारखंड का प्रॉब्लम है। झारखंड के मजदूरों के साथ और यहाँ के छात्रों के साथ और यहाँ की जनता के साथ ये दोनों पॉलिटिकल डिफरेंसेस है। यहाँ की सरकार और केंद्र की सरकार में समन्वय नहीं हो पा रही है और यह झारखंड के बच्चों और यहाँ के अभिभावकों की जो चिंता है, इस चिंता को लेकर केंद्र को इस पर प्रयास करना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की 2-3 बार बयान आए कि मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन केंद्र से हमें कोई सहायता नहीं मिल रही है। तो केवल इस लॉकडाउन से हम लोग संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। बच्चे हमारे वहाँ हैं, हम यहाँ हैं, तो प्रयास होनी चाहिए आपके माध्यम से कि कम से कम इन चलिए, वही हमारे कहने का मतलब और हमारे इस
अब खबर को दिखाने का मकसद यही है कि जो बच्चे जहां फंसे हुए हैं उन्हें आइसोलेट करके या तो हम बस को आइसोलेट कर सकते हैं या तो हम ट्रेन को आइसोलेट कर सकते हैं, ताकि हमारे बच्चे अपने प्रदेश वापस लौट सके। बहुत बहुत शुक्रिया वशिष्ठ बातचीत करने के लिए। और बात करें बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राजस्थान सीएम से ट्वीट कर अपील की है कि झारखंड के स्टूडेंट के लिए हेमंत सोरेन ने अपनी इच्छा जताई कि किसी तरीके से वो अपने प्रदेश वापस आ जाएं, लेकिन प्रक्रिया को लेकर भ्रम है। ऐसे में यूपी और अन्य राज्यों को दी गई अनुमति से अवगत कराया जाए ताकि झारखंड सरकार समुचित कदम उठाए। और लगातार इस खबर पर हमारे दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं। बोकारो से हमारे एक दर्शक है गोपाल जुड़े हुए फोन लाइन पर। स्वागत है गोपाल, आपका क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि आपने अच्छा पहल किया है कि अपने छात्रों को वहां से लाया जाए, लेकिन बोले। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखें। हाँ, छात्रों के साथ साथ हम आग्रह करेंगे कि हमारे जितने भी प्रवासी मजदूर हैं वो भी किसी न किसी का बच्चा है जी। सरकार और सांसद ये सब मिलकर उन सारे लोगों के विषय में सोचे और उनको अपना घर लाए, ताकि उनको भी 2 रोटी अपने घर का मिल सके। भले ही वो आके यहाँ क्वारंटाइन में रहे, लेकिन घर आने से उनकी बहुत शांति मिलेगी। मेरा यही सुझाव है सरकार और सांसदों के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। दर्शक गोपाल हमारे साथ जुड़े हुए थे बोकारो से, जिन्होंने कहा है कि बच्चों के साथ साथ जो मजदूर हमारे फंसे हुए हैं उन्हें भी वापस लाने की पहल की जाए। तो राजस्थान के कोटा में कई कोचिंग के छात्र फंसे हुए हैं झारखंड के, वहां पे वो परेशान है। जाहिर तौर पर जो जहां पर है वहां पर वहां पे परेशानी झेल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इन्हें लाने की कोई पहल नहीं की जा रही है। कोटा सहित देश के दूसरे राज्यों में हजारों छात्र लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं और इनके सामने बहुत परेशानी खड़ी हो गई है। राज्य सरकार को इनकी चिंता है, केंद्र से मदद मांगी गई है। इधर इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कहा है कि झारखंड के 2 केंद्रीय मंत्रियों को पीएम नरेंद्र मोदी से बात करनी चाहिए। पत्र लिखने से काम नहीं चलेगा। वहीं बीजेपी हेमंत सरकार पर संवेदनहीन होने का आरोप लगा रही है। से बाहर पढ़ने के लिए गए थे या कोचिंग करने के लिए गए थे, देश के पूरे हिस्से में अभिभावकों का धैर्य टूट रहा है। राज्य की सरकार सक्षम है अपने बच्चों को लाने के लिए, लेकिन केंद्र सरकार इसमें मदद नहीं कर रही। हमारे अप्रवासी मजदूर हजारों लाखों की संख्या में बाहर फंसे हुए हैं और इनके नेता किस बात के लिए चिट्ठी लिख रहे हैं मुख्यमंत्री को? प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखना चाहिए कि बच्चे अगर वापस आए और आने में अगर सारी सतर्कता बरती जाए तो मुझे नहीं लग रहा है कि केंद्र सरकार को कोई आपत्ति होना चाहिए। राज्य सरकार का ये जिम्मेवारी है कि वो आगे बढ़ें और वो पूरा आश्वासन दें केंद्र को। हमारे मंत्री तभी आगे बढ़ पाएंगे जब राज्य के मुखिया इस पर गंभीरता से आगे बढ़ेंगे। तो ठीकरा दोनों एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं। एक तरफ कहना है बीजेपी के नेताओं का कि आखिर राज्य सरकार इसमें पहल नहीं कर रही है, वहीं अगर राज्य सरकार के मंत्रियों की बात करें, सांसदों की बात करें, उनका कहना है कि अभी तक उन्हें केंद्र से कोई हरी झंडी नहीं मिली है। लगातार राज्य सरकार संपर्क में है, लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं वो संवेदनहीनता का आरोप लगा रहे हैं। और रांची से हमारे एक दर्शक ज्ञानेंद्र है फोन लाइन पर। ज्ञानेंद्र, स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। क्या कहना चाहते हैं? मैडम, ये कहना है कि जैसे जो भी छात्र हमारे राज्य के या कहीं बाहर फंसे हुए हैं तो राज्य और केंद्र दोनों की जिम्मेदारी है ना। मान लिया कि आप उसमें सक्षम नहीं है, पैसे लेना चाहते हैं, बच्चे से गार्जियन से खर्चा लेकर के आप मंगा दीजिए। जिस तरह से पेरेंट्स और बच्चा जी रहा है, अगर कुछ भी कैजुअलिटी किसी का होता है तो ये लोग समझ सकते हैं क्या कि कितनी बड़ी आपदा आ सकती है एक परिवार के लिए। बिल्कुल। कल के एक भविष्य है जो डॉक्टर जिसपे आज सारा कोरोना का इलाज चल रहा है और कोटा ऐसा इंस्टीट्यूट से सबसे ज्यादा डॉक्टर पैदा हो रहा है, वहाँ के बच्चे की मन स्थिति जान सकते हैं कि क्या हो रहा है। ये लोग सांसद विधायक क्या जानेंगे कितनी विकट परिस्थिति से पेरेंट्स गुजर रहे हैं।
तो आग्रह है, इसे भी हम लोग भी दोनों को वोट दिए हैं, सांसद को भी दिए हैं और विधायक को भी दिए हैं, राज्य सरकार को भी हम ही लोग वोट देते हैं। हम लोग तो अपने बच्चे के लिए जी रहे हैं ना। बिल्कुल। तो हम लोग इसको आवाज उठाइए, आवाज उठा करके ये बात पहुंचाए और किसी तरह से बच्चे, अभी छत्तीसगढ़ बस भेज रहा है, एमपी भेज दिया है, बंगाल असम भेजने की तैयारी में है, तो झारखंड क्यों नहीं? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी अपील, अपनी राय रखने के लिए। और हमारी भी यही मंशा है कि जो बच्चे, जो मजदूर जहां फंसे हुए हैं, उन्हें किसी तरह अपने शहर लाया जाए। केंद्र को भी और राज्य सरकार दोनों को इस पर पहल करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो अपने भविष्य को संवारने के लिए अपने घर से दूर रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से वैश्विक महामारी फैली हुई है उसकी वजह से जो जहां थे वहीं फंसे हुए हैं। अब जाहिर तौर पर ये बच्चे परेशान हो चुके हैं, इन्हें वापस अपने शहर लाने के लिए कोई ना कोई पहल जरूर होनी चाहिए। एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने से अच्छा है कि इन बच्चों को वापस लाया जाए अपने घर। और जमशेदपुर से हमारे एक दर्शक परमानंद रहे फोन लाइन पर, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं? मैडम गुड मॉर्निंग। मैडम गुड मॉर्निंग। मेरा बेटा भी कोटा में फंसा है मैडम। कौन? आपका कौन है? मेरा लड़का, मेरा बेटा है। अच्छा, कब से वो वहाँ पर है? वो तो 2019 में गया था मेडिकल की तैयारी के लिए जी, लेकिन बहुत बुरा तरह से फंस गया है। तो आपसे अच्छा इस परेशानी को और कौन समझ सकता है कि आपका बच्चा वहाँ पर फंसा हुआ है? बात होती होगी उनसे आपकी? हाँ, लड़का से तो बात होती है मैडम, लेकिन हर स्टेट का बच्चा जब आ रहा है हाँ, तो कम से कम झारखंड का भी, हम लोग का जो मुख्यमंत्री है या और भी जो एमएलए एमपी है, ये लोग को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। किस तरह की परेशानियां उन्हें हो रही है? क्योंकि उनके साथ और भी झारखंड के कई बच्चे होंगे वहाँ पे। अभी क्या हुआ ना मैडम, वहाँ जो पीजी अलग होता है और वो लोग खाने पीने का व्यवस्था अलग होता है। एक तो होता है इंक्लूडिंग होता है, जो वहीं पर रहना है, वहीं पर खाना पीना है। तो अभी वो लोग का पीजी से आधा बच्चा तो निकल चुका है, और लोग को 2-3 हॉस्टल मिला के एक साथ में कमेंट कर दे रहा है और बाहर जाना पड़ रहा है खाना खाने के लिए। तो ऐसे में तो बाहर भी खाना नहीं मिल रहा है। पहले तो ठीक था, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से और ज्यादा परेशानी बढ़ गया है। तो एक अच्छा माध्यम है, आप अपनी बात रख सकते हैं केंद्र सरकार के सामने, राज्य सरकार के सामने कि किस तरह की परेशानी हो रही है। जैसे यूपी सरकार लेके आया अपना बच्चा को, वो लोग तो वहाँ पर पूरा सैनिटाइजर करके भेजा, फिर मेडिकल चेकअप होके भेजा। जब ये लोग यूपी पहुंचा उस समय भी ये लोग को अलग अलग कमरा में रखा गया, फिर टेस्ट किया गया, उसके बाद घर भेजा गया जी। इस समय हम लोग का झारखंड सरकार भी ऐसा व्यवस्था कर सकता है। और जैसे मजदूर का बात है मैडम, मजदूर तो ऑलरेडी वहाँ कमाने खाने के लिए गया है, बच्चा लोग अपना तैयारी के लिए गया है। आप समझ सकते हैं बच्चा जो वहाँ पर फंसा है उसका पेरेंट्स के ऊपर क्या गुजर रहा होगा। बिल्कुल, आपकी परेशानी हम समझ सकते हैं और उन तमाम बच्चों की परेशानी भी हम समझ रहे हैं, और यही मकसद है इस खबर को दिखाने का, आपकी राय जानने का कि आखिर इन बच्चों को छुड़ाने के लिए, वहाँ जो बच्चे फंसे हुए हैं उन्हें वापस अपने राज्य लाने के लिए क्या कुछ पहल होनी चाहिए केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, और साथ ही यहाँ के सांसदों के और मंत्रियों की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो आखिर पहल क्यों नहीं हो रही है? हमारा भी यही सवाल है कि पहल होनी चाहिए। जिस तरीके से दूसरे राज्य के जो राज्य सरकार है वो अपने बच्चों को बाहर ला रहे हैं, अपने प्रदेश में ला रहे हैं, उसी तरह झारखंड के फंसे हुए करीब 3000 छात्र जो कि राजस्थान के कोटा में पढ़ाई के सिलसिले से गए हुए थे, वहां पर फंस चुके हैं। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो बाहर खाना खाते हैं, लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से उन्हें बाहर भी खाना नहीं मिल रहा है। उनकी परेशानी को हम समझ सकते हैं, लेकिन ये समझना केंद्र सरकार, यहाँ के सांसदों और राज्य सरकार को है, ताकि वो बच्चे किसी तरह अपने घर वापस आ जाए। इस खबर पर लगातार सच है तो दिखेगा। तो राजस्थान कोटा में करीब 3000 झारखंड के छात्र फंसे हुए हैं, उन्हें लाने की पहल होनी चाहिए, लेकिन ऐसी पहल फिलहाल राज्य में नहीं दिख रही है। इधर बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राजस्थान सीएम से ट्वीट कर अपील की है कि झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए हेमंत सोरेन ने संवेदना जताई है, लेकिन प्रक्रिया को लेकर भ्रम है। ऐसे में यूपी और अन्य राज्यों को दी गई अनुमति से अवगत कराया जाए, ताकि झारखंड सरकार समुचित कदम उठाए। और बोकारो से हमारे एक दर्शक कुमार गौरव है फोन लाइन पर। स्वागत है कुमार, आपका, क्या कहना चाहते हैं? जिसमें मेरा यही कहना है कि सबसे पहले यह बताया जाए कि जब इलेक्शन का वक्त आता है
उस टाइम हमारी जो यानी कि गवर्नमेंट है, यानी कि हमारे जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो आगे आगे कहते हैं कि हम आपको जीतने के बाद ये करेंगे वो करेंगे। और उसके बाद सबसे दूसरी बात ये आती है मैम कि मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है कि भी एक दूसरे का टांग क्यों खींच रहे हैं। जब अभी बच्चों की मदद करने का वक्त आ रहा है तो अभी उनको आगे आके सपोर्ट करना चाहिए। अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अभी उल्टी उनका पैर, वो अपना तो पैर खींच रहे हैं, ये उनकी गलती है, ये उनकी गलती है। दोनों सरकारों को मिलकर अभी पहल करनी चाहिए बच्चों की। बिल्कुल, दोनों एक दूसरे पर गलती मढ़ रहे हैं लेकिन पहल बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। और गलत है मैम। बिल्कुल, हम यही कहना चाहते हैं अपने सांसदों से, मंत्रियों से, राज्य सरकार से कि ये जो जनता है वो इसीलिए आपको चुनकर सत्ता देती है ताकि आप उनकी परेशानियों को समझ सके। लेकिन अभी तक इनकी परेशानी को समझा नहीं गया है। हालांकि बैठक जरूर हुई है लेकिन केंद्र की तरफ से कोई पहल नहीं होता देख राज्य सरकार भी इसमें कुछ नहीं कर पा रही है। जो सांसद हैं वो भी होम क्वारंटाइन है लेकिन इन बच्चों के साथ जो परेशानियां हो रही हैं उन्हें समझने वाला कोई नहीं है। कुमार गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आप भी हमें फ़ोन कर सकते हैं, नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के वजह से जो जहां था वहीं फंस गया है। लेकिन इन बच्चों की अगर बात करें तो ये बच्चे घर से दूर पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे राजस्थान कोटा में। लेकिन 3000 बच्चे, जो सिर्फ झारखंड के बच्चों की अगर हम बात करें, सिर्फ 3000 बच्चे झारखंड के हैं, बाकी और भी बहुत सारे अलग अलग प्रदेशों से बच्चे वहां पढ़ाई के लिए गए हैं। यूपी की सरकार की अगर बात करें, यूपी ने पहल जरूर की है अपने बच्चों को अपने प्रदेश बुलाने के लिए, लेकिन राज्य से अभी तक झारखंड से इसकी पहल नहीं होता देख निराशा हो रही है। जो बच्चे के पेरेंट्स हैं वो परेशान हो रहे हैं। गुजरात से हमारे एक दर्शक शिवा है फोन लाइन पर। स्वागत है आपका शिवा, क्या कहना चाहते हैं? मैडम जी, हम ये कहना चाहते हैं कि हम सूरत में रहते हैं, काम करते हैं, हमारे घर वाले भी परेशान हैं। यहाँ पे खाने वाने के लिए कुछ नहीं मिलता, हमारे घर जाने की कोई व्यवस्था का। आप भी गुजरात में फंसे हुए हैं? जी मैडम जी। आप पढ़ाई करते हैं वहाँ पे? नहीं मैडम जी, पढ़ाई नहीं करते हैं, मजदूर हैं, यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं। कहाँ से आप गए हैं वहाँ? हम बिंदौर से हैं। गुड़गांव से हैं? बिंदौर। बिंदौर, जी जी। हाँ, यूपी कानपुर के पास पड़ता है। और कितने लोग हैं आपके साथ? हमारे लोग 15 लोग हैं। तो आपके खाने पीने का इंतजाम कैसे हो रहा है? मैडम जी, कुछ नहीं है, जो हमारे शेर देते थे वही खाते, अब वो भी बंद कर दिया देना। तो गुजरात की सरकार आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही है वहाँ पे? कुछ नहीं करती सरकार। यहाँ पे खाना मिलता है, इतना लाइन लगता है कि 2 रोटी देते हैं, थोड़ा चावल देते हैं, बताओ लाइन लगाते हैं, शाम को 5 लगाते हैं, शाम तक खाना मिलता है। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आपकी परेशानी भी दूर हो, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। गुजरात सरकार से भी निवेदन है कि वो जो बाहर के लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो छात्र हैं, उन्हें किसी तरह उनके घर पहुंचाया जाए। आइसोलेट करके भी ये काम किया जा सकता है और साथ ही अगर उनके पास खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं तो ऐसे में वो तमाम चीज़ें मुहैया कराई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया शिवा हमसे बातचीत करने के लिए। तो शिवा के साथ 15 से 20 लोग ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं, मजदूरी करने के लिए गुजरात गए हुए थे, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से वो बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं, कमा नहीं पा रहे, अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, खाने पीने की परेशानी भी पैदा हो गई है। तो जाहिर तौर पर अपने अपने राज्य के लोगों को जो जहां फंसे हुए हैं उन्हें बुलाने की पहल होनी चाहिए। बसों को आइसोलेट करके उन्हें बुलाया जा सकता है, ट्रेन को आइसोलेट करके उन्हें बुलाया जा सकता है, लेकिन एक पहल तो ज़रूर होनी चाहिए। अपने अपने राज्य में फंसे हुए लोगों को किसी तरह उनके घर वापसी की जाए। तो ऐसे कई लोग हैं, इस कार्यक्रम के जरिए हमें पता चल रहा है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत जगह पर फंसे हुए हैं। कोई पढ़ाई करने के लिए गया है, कोई मजदूरी के लिए गया है और लॉकडाउन होने की वजह से वो वहां फंस गए हैं। कोडरमा से हमारे एक दर्शक उपेंद्र हैं। जी बोले उपेंद्र, क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते ये है कि सब यूपी एमपी के बच्चे चले गए, हॉस्टल में बहुत कम बच्चे रह गए हैं। बच्चों में थोड़ा संशय का स्थिति है, बहुत घबरा रहा है बच्चा लोग कि हम लोग कैसे जाए। वो बच्चे कहाँ के हैं? कोडरमा के हैं। अच्छा, कोडरमा के भी बच्चे वहाँ पे फंसे हुए हैं। बिल्कुल, झारखंड के करीब 3000 बच्चे कोटा में ही हैं। हाँ, कोटा, मैं कोडरमा से बोल रहा हूँ, मेरा बेटा भी वही है।
आपका बेटा भी वहीं है? हाँ। क्या परेशानी हो रही है उन लोगों को? परेशानी ये हो रही है, जैसे हॉस्टल में 40-50 बच्चे थे तो लगभग निकल गए, 10-12 बच्चे बच गए हैं, तो थोड़ा खाना व्यवस्था करने में दिक्कत कर रहा है। लोग खाना मिल जा रहा है लेकिन दिक्कत हो रही है, और रहने में भी उन लोग को भी थोड़ा सा घबराहट हो रही है। सब चल गया, हम फंसे हुए हैं। चलिए, इसी मकसद से इस खबर को हम दिखा रहे हैं ताकि राज्य सरकार, यहाँ के सांसद और केंद्र सरकार के समन्वय के साथ जो फंसे हुए बच्चे हैं उन्हें वापस उनके प्रदेश लाया जाए। और अब उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये काम करे राज्य सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो राजस्थान के कोटा में कई ऐसे छात्र हैं जो झारखंड के रहने वाले हैं, उनके सामने परेशानी उत्पन्न हो गई है। उन्हें बुलाने की फिलहाल कोई पहल नहीं दिख रही है, जिससे उनके जो पेरेंट्स हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं। तो आखिर ये पहल कब होगी? सांसद कब तक चुप्पी साधे बैठे रहेंगे? केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार की बातचीत जरूर हो रही है, लेकिन थोड़ी भ्रम की स्थिति है कि उसे खत्म किया जाए और कैसे इन बच्चों को वापस शहर लाया जाए, इसकी पहल होनी चाहिए। रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। सच है तो दिखेगा। 11 सच है तो दिखेगा। तो राजस्थान कोटा में कई ऐसे बच्चे हैं जो झारखंड के रहने वाले हैं, वो वहां पर फंसे हुए हैं, पढ़ाई के सिलसिले से गए हुए थे, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हो चुका है पूरे देश में और अब ये बच्चे वहां पर फंस चुके हैं। इनके खाने पीने की परेशानी बढ़ गई है और अब ये चाहते हैं किसी तरह यहाँ पर कोटा से इन्हें निकालकर इनके प्रदेश लाया जाए। कोडरमा से हमारे एक दर्शक दयानंद है फोन लाइन पर। स्वागत है आपका दयानंद जी, क्या कहना चाहते हैं? हाँ मैडम, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मेरी बच्ची फंस गई है वहाँ पे कोटा में जी, और सारे सरकार गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के, एमपी के, इवन आपका आसाम और क्या कहते हैं बंगाल के, मतलब गवर्नमेंट सारे अपने व्यवस्था करके बच्चे को ला रही है। केवल आपका हमारा झारखंड सरकार और बिहार सरकार ही नहीं ला रहा है, तो आखिर हम लोग क्या कर सकते हैं? न्यूज़ 11 के माध्यम से आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अपील कर सकते हैं कि कैसे आपके बच्चे वहां पर परेशान नाम आया मेरा जी। हाँ मैडम जी बोले। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, क्या कहना चाहते हैं राज्य सरकार से? हाँ मैडम, राज्य सरकार से यही कि मेरा कम से कम बच्चों को जो फंसे हुए हैं, कोडरमा के सारे बच्चों, झारखंड के जो बच्चों फंसे हुए हैं उनको वहां से लाने का कृपया करें। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। और हमारी भी यही कोशिश है कि जल्द से जल्द इन फंसे हुए बच्चों को वापस झारखंड लाया जाए ताकि वो अपने परिवार के बीच रहे, इस परेशानी से बाहर निकल सके। लेकिन आखिर इसे लेकर पहल क्यों नहीं की जा रही है? क्यों सांसद हो चाहे राज्य सरकार हो एक दूसरे पर गलती मढ़ने की बात कर रही है, एक दूसरे के सर पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, लेकिन इन बच्चों की चिंता शायद किसी को भी नहीं है जो अब तक पहल नहीं हुई है। जो पेरेंट्स हैं लगातार हमें फ़ोन कर रहे हैं, कोडरमा की बात करें, रांची की बात करें, यहाँ पर बच्चे जो है इनके कोटा में फंसे हुए हैं और खाने पीने की परेशानी उनके सामने उत्पन्न हो गई है। और बोकारो से नागेंद्र हमारे एक दर्शक है फोन लाइन पर। नागेंद्र, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। जी कहे। जी, मेरा बेटा एक है जो कोटा में मेडिकल की तैयारी करने के लिए गया था जी, उसको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और उसको खाना पीना तो मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन जो पहले जो मुहैया कराया जा रहा था उस तरह का सुविधा उसको मुहैया नहीं कराया जा रहा है। किसी तरह से जीने खाने भर की सुविधा उसको प्रदान की जा रही है जी। और हमारा जो ये झारखंड गवर्नमेंट जो है उसके सामने हम लोग जो है वो पास बनाने के लिए दिए हुए हैं, तो ना तो हमको पास उपलब्ध कराया जा रहा है और न झारखंड सरकार के द्वारा उसको यहाँ वापस लाने का कोई प्रयास किया जा रहा है।
बिल्कुल परेशान ना हो, हालांकि परेशानी की बात ज़रूर है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखें क्योंकि वैश्विक महामारी की वजह से ये परेशानी उत्पन्न हुई है। जाहिर तौर पर हमारी भी यही कोशिश है कि जो बच्चे जहां फंसे हुए हैं उन्हें वापस उनके प्रदेश लाया जाए। कि कुछ कहना चाहेंगे राज्य सरकार से? ऐसा है मैडम ना कि सारे स्टेट लोग जो है अपने अपने बच्चों को लाने के लिए वो किए और सफल भी हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारा जो झारखंड गवर्नमेंट है इस पर किसी तरह का कोई पहल नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारी भी यही कोशिश है कि जल्द से जल्द पहल की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो इनके बच्चे भी कोटा में फंसे हुए हैं और परेशानी की बात ज़रूर है। परेशानी इसलिए भी है कि आखिर दूसरे राज्य की जो सरकार है वो अपने बच्चों को बुलाने के लिए पहल कर चुकी है, उनके बच्चे भी वापस आ चुके हैं, पर आखिर झारखंड में क्यों ये पहल नहीं हो रही है? आखिर ये जो माता पिता है वो परेशान कब तक होंगे? बच्चे अलग जगह पर परेशान हो रहे हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से बच्चों को वापस लाया जा सकता है। आइसोलेशन वार्ड बनाकर ट्रेन को चलाया जा सकता है, बसें हम प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि उन बच्चों को अगर क्वारंटाइन भी करना पड़े तो उनके लिए एक अलग व्यवस्था की जाए, सारे टेस्ट कराए जाए, उसके बाद उनके बच्चों को उनके परिवार के हवाले कर दिया जाए। राजीव हमारे साथ रांची से जुड़े हुए फोन लाइन पर। जी बोले राजीव। मैम मेरे को ये जानना है कि हमारे जो सांसद है वो दिल्ली से आ जा रहे हैं, बट जो हमारे स्टूडेंट जो कोटा में पढ़ रहे हैं या जहाँ भी पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या फैसिलिटी कर रही है? जब चुनाव का टाइम आता है तो ये घर घर आ जाते हैं वोट मांगने के लिए, बट अभी जो इतना ट्रेजेडी वाला टाइम है ये अभी कब काम आएंगे? बाकी सभी स्टेट के एमपी वगैरह काम कर रहे हैं, बट झारखंड के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, सवाल हमारा भी यही है कि आखिर सांसदों ने चुप्पी साधी क्यों है? क्यों अभी तक आवाज बुलंद नहीं की जा रही है? वो दिल्ली से रांची आ गए बाई कार, होम क्वारंटाइन भी हो गए हैं, लेकिन इन बच्चों के बारे में फिक्र किसी को नहीं है। शायद इसी वजह से अभी तक पहल नहीं हो पाई है। हालांकि पहल होनी चाहिए और हमारी भी कोशिश यही है कि इन बच्चों को जल्द से जल्द इनके घर पहुंचाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव बातचीत करने के लिए। अभी फ़ोन हमें कर सकते हैं, नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। झारखंड में इस वक्त दोनों सदनों के कुल 16 सांसद है, लेकिन पहल किसी के तरफ से भी नहीं हो रही है। क्या हमारे सांसदों की भूमिका होनी चाहिए? और इस वक्त आ रही बड़ी खबर बताए दिल्ली से, कोटा में फंसे झारखंड के छात्रों को लाने का मामला है। झारखंड सरकार की मुहिम को झटका लगा है। राज्य में नहीं दी है बसों को अपने 4 राज्यों ने नहीं दी है बसों को अपने राज्य से गुजरने की इजाजत। बिहार, यूपी, हरियाणा और दिल्ली सरकार का इनकार। झारखंड सरकार ने बस भेजकर बच्चों को लाने की इच्छा जताई थी, लेकिन अब इस पहल पर झटका लगा है। तो कोटा में फंसे झारखंड के छात्रों को लाने का ये मामला है। झारखंड सरकार की मुहिम को झटका लगा है क्योंकि झारखंड से अगर बसें चलेंगी तो 4 राज्यों को होते हुए जाना पड़ेगा और वहां से गुजरने की इजाजत केंद्र सरकार नहीं दे रही। और ज्यादा जानकारी ले हमारे साथ सहयोगी ऋषिकेश दिल्ली से बने हुए फोन लाइन पर। ऋषिकेश, इसी खबर पर हम लगातार आधे घंटे से बने हुए हैं, जहां पर कोटा में फंसे झारखंड के छात्रों को लाने की गुजारिश की जा रही थी। लोग हमें फोन कर रहे हैं, लेकिन अब इस गुजारिश पर एक झटका लगा है। राजदा, देखिए, बिल्कुल कोशिश हो रही थी जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोटा भेजा अपने बसों को, तो उसके बाद ये मुहिम तेज पकड़ा गया कि झारखंड की सरकार भी क्यों नहीं कोटा भेजकर अपने जो फंसे हुए झारखंडी छात्र हैं उन्हें वापस बुलाए। लेकिन अब इस पर इनकार कर दिया है रेजिडेंट कमिश्नर जो मसरा मीना है दिल्ली में। वो झारखंड से ही मूलतः राजस्थान से है। राजस्थान की सरकार से वो लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे थे। इसके बाद तय हुआ कि बसें भेज सकती है झारखंड की सरकार,
लेकिन चूंकि 4 राज्य की सीमाएं पड़ती है, पहले उन्हें बिहार की सीमाओं से गुजरना होगा, फिर उत्तर प्रदेश और फिर दिल्ली और हरियाणा होते हुए कोटा पहुंचना है। लेकिन चारों ही राज्यों ने इनकार कर दिया है। मौजूदा हालात को देखते हुए दिल्ली में स्थिति बेहद खराब है। यहाँ की सीमाएं सील कर दी गई है। दिल्ली सरकार ने कहा कि आसपास के जो जिले हैं, जब वो गाजियाबाद और नोएडा के लोगों को अपने आने की इजाजत नहीं दे रहे हैं या फिर वहां के लोग दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा नहीं जा सकते, तो फिर दूसरे राज्यों की बसों को वो नहीं गुजरने देंगे। इसमें काफी खतरा है संक्रमण का। तो एक कोशिश थी झारखंड सरकार की, मुहिम थी कि वो अपने फंसे हुए छात्रों को वापस लाना चाहती है, लेकिन उन छात्रों को मायूसी हाथ लगी है, उनके परिवार वालों को मायूसी हाथ लगी है। चारों ही राज्यों ने इनकार कर दिया है कि वो अपने सीमाओं से उन बसों को गुजरने की इजाजत नहीं देंगे। तो एक बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है, क्योंकि लगातार इस पर हम फोन इन प्रोग्राम कर रहे हैं। जो बच्चे कोटा में फंसे हुए हैं उनके पेरेंट्स परेशान हैं। अब एक और झटका उन्हें लग गया है। ये 4 राज्य बिहार, यूपी, दिल्ली और हरियाणा की सरकार जो है वो बस नहीं गुजरने दे रही है। तो अब जाहिर तौर पर कोई उपाय नहीं है इन बच्चों को लाने का। राजा देखिए, फिलहाल लग नहीं रहा है कि 3 तारीख को जब लॉकडाउन की मियाद है तब तक कोई इसमें कोई आंशिक परिवर्तन होगा या फिर राज्य सरकार इसको लेकर कोई अपनी नीति बदलेंगी, क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं और परिवार वालों का गुस्सा भी एक तरफ जायज है, क्योंकि कुछ जो वीआईपी है, मसलन बिहार के हिसुआ से बीजेपी के विधायक है अनिल कुमार, उन्होंने वहां के लोकल प्रशासन से पास इशू करा और अपनी बेटी को कोटा से वापस बिहार ले आए। इसके बाद कुछ एक और अधिकारियों के लाने का मामला है, जिसको लेकर राजनीतिक तूल पकड़ा है। खुद उत्तर प्रदेश की सरकार ने जब अपने छात्रों को वापस बुलाया, हालांकि अभी वो पहुंचे नहीं है, रास्ते में है, मध्य प्रदेश से होकर भी गुजरना पड़ता है, मध्य प्रदेश की सीमाएं भी उसमें और लगती है। तो अभी वो बीच में लोग इंदौर थे, अभी तक उनका बस नहीं पहुंचा है। और जिस तरीके का संक्रमण है, बीच में इंदौर है, भोपाल है, इसके अलावा दिल्ली और हरियाणा की, दिल्ली सबसे सेंसिटिव जोन है, नोएडा, गाजियाबाद से गुजरना पड़ेगा। तो इन राज्यों ने साफ मना कर दिया, इनकार कर दिया है कि वो ना ही सुरक्षा दे पाएंगे और ना ही अपने यहाँ से इन बसों को गुजरने की इजाजत दे पाएंगे, जब तक कि लॉकडाउन की प्रक्रिया है, जब तक की स्थिति सामान्य नहीं हो जाए। तो एक बड़ा झटका जरूर है। यहाँ मस्तराम मीणा जो मूलतः राजस्थान से है, रेजिडेंट कमिश्नर है झारखंड के दिल्ली में, वही कोऑर्डिनेट कर रहे थे तमाम राज्यों के साथ मुख्यमंत्री के आदेश के बाद। लेकिन देर रात ही ये फैसला आया, मायूसी हाथ लगी कि जो संबंधित राज्य हैं उन्होंने इनकार कर दिया है कि वो अपने यहाँ सीमाओं में बसों को गुजरने की इजाजत नहीं देंगे। तो अब हम गुजारिश कर सकते हैं राजस्थान कोटा की सरकार से, जो बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें खासकर खाने पीने की जो चीजें हैं वो मुहैया कराया जाए, क्योंकि कई पेरेंट्स अभी हमें कॉल कर रहे थे, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा है कि खाने के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ती है, बच्चे परेशान हैं और बहुत अच्छे से उन्हें खाने का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। जी देखिए, हालांकि गहलोत सरकार वहाँ कांग्रेस समर्थित सरकार है और झारखंड में भी कांग्रेस के समर्थन वाली सरकार चल रही है जी। तो कोशिश जरूर है। मुख्यमंत्री ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस बारे में बात की है। खुद रेजिडेंट कमिश्नर कोऑर्डिनेटर की भूमिका में है, लगातार राजस्थान सरकार के संपर्क में है। उनके कई सारे ऐसे मित्र हैं जो वहाँ पे अच्छे ओहदे पर हैं और निजी लेवल पर भी मस्तराम मीणा कोशिश कर रहे हैं कि उन छात्रों को दिक्कत नहीं हो। लेकिन जो मुहिम थी, जो कोशिश थी, उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर झारखंड सरकार ने भी इच्छा जताई थी कि वो अपने राज्य से बसें भेजने के लिए तैयार है कोटा में फंसे अपने झारखंडी छात्रों के लिए। लेकिन इस मुहिम को, इस इच्छा को झटका लगा है। राज्य सरकारों ने इनकार कर दिया है। जिनकी सीमाएं कोटा जाने के दरमियान में जिनसे ये बसें गुजरेगी, तो एक झटका है मुहिम को और उन परिवार वालों को मायूसी लगी है जो चाहते हैं कि किसी भी सूरत में उनके बच्चे सुरक्षित उनके पास पहुंचे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषिकेश बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो अब एक और झटका लगा है राज्य सरकार को। राज्य सरकार ने इच्छा जताई थी कि बसों के माध्यम से कोटा में फंसे बच्चों को वापस राज्य यानी कि झारखंड लाया जाए, लेकिन अब अगर बात करें बिहार, यूपी, दिल्ली और हरियाणा की सरकार की, इन्होंने बसों को गुजरने से मना कर दिया है। दिल्ली जो कि सेंसिटिव बना हुआ है कोरोना वायरस को लेकर,
और अब यहाँ के चारों सरकारों ने यहाँ की सीमा को क्रॉस करने से इनकार कर दिया है और इस वजह से झारखंड सरकार की मुहिम को एक बड़ा झटका लगा है। अब जो बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं वो जाहिर तौर पर जब तक ये परेशानी कोरोना वायरस की लॉकडाउन के खत्म नहीं हो जाती तब तक उन्हें लाना मुमकिन नहीं होगा। तो झारखंड सरकार ने बस भेजकर बच्चों को लाने की इच्छा जताई थी, लेकिन दिल्ली और कोटा में फंसे झारखंड के छात्रों को ये लाने का मामला है जब इन 4 राज्यों के सरकार ने अपनी सीमा से बस को गुजरने से इनकार कर दिया है। 4 राज्य बिहार, यूपी, दिल्ली और हरियाणा ने अपनी सीमाओं से बस को गुजरने से इनकार कर दिया है, जिससे अब झारखंड के बच्चों को लाने की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई है। और जामताड़ा से हमारे एक दर्शक सुभाष है फोन लाइन पर। सुभाष, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। क्या कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मेरा लड़का जो है वो तामर छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो उनके साथ उनका एक साथी है, उसके साथ उसका वाइफ है, वो प्रेग्नेंट है। तो ये तीनों को लाने का कोई व्यवस्था नहीं किया जा सकता। हम अपने खर्चा से ही लाना चाहते हैं। बिल्कुल, व्यवस्था फिलहाल जिस तरीके से लॉकडाउन है इस वजह से नहीं हो पा रही है। क्या वहां पर वो उन्होंने किसी से बात की है अपनी परेशानी को दूर करने के लिए? वहाँ परेशानी एक ही है कि वहाँ से हॉस्पिटल बहुत दूर है, कम से कम 20 किलोमीटर। तो अब वो प्रेग्नेंट लेडीज है और हमारा लड़का भी है वहाँ पर। तो उन लोग का खाने पीने का ऐसे कोई खास असुविधा नहीं है। तो लेकिन उन लोग को अगर यहाँ ले आ जा सकते हैं तो फिर मेडिकल सुविधा और हमारा लड़का भी आ जाता है इधर। तो छत्तीसगढ़ फिलहाल तो छत्तीसगढ़ से मेडिकल सुविधा आपको लेनी पड़ेगी क्योंकि लॉकडाउन होने की वजह से कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। और जाहिर तौर पर रांची से अगर 20 किलोमीटर दूर वहां पर है छत्तीसगढ़ से हॉस्पिटल, तो हम चाहेंगे आप वहीं से संपर्क करें क्योंकि फिलहाल तो आना मुश्किल है। और हम कोशिश यही करेंगे कि आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द दूर हो। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष हमसे बातचीत करने के लिए। तो बहुत सारे लोग हैं राज्य के जो इधर उधर फंस गए हैं, अब वो परेशान हो रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से, इस वैश्विक महामारी होने की वजह से लॉकडाउन कर दिया गया है पूरे देश को, क्योंकि ये ऐसा संक्रमण है जो कॉन्टैक्ट में आने से फैलता है और ये एक चेन की तरह काम करता है। और यही वजह है कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है और यही वजह है कि लोगों को दूरी बनाए रखने की बात की जा रही है। और यही वजह है कि लोग जहां फंसे हुए वहां से वो दूसरे शहर यानी कि अपने शहर नहीं जा पा रहे हैं ताकि ये संक्रमित बीमारी और ना फैले। और धनबाद से हमारे एक दर्शक सुरेश है फोन लाइन पर। जी सुरेश, बोले। बोलना है मैडम कि मान लीजिए बस को ई का रात 4 सीमा लग रहा, तो राज्य सरकार ट्रेन भी तो वहाँ ला सकती है जी। ट्रेन से ही अगर तो कोई सीमा मतलब टच नहीं करे कहीं पर। चलिए, आपकी जो बात है वो भी जाहिर तौर पर उस पर भी चर्चा हो ही रही होगी कि आखिर ऐसी क्या सुविधा दी जाए जिससे कि फंसे हुए बच्चों को वापस लाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश बातचीत करने के लिए। आप भी हमें फ़ोन कर सकते हैं। बस अगर जाती है तो इन 4 सीमाओं को लांघ कर जाती है और इन 4 सीमाओं में बिहार, यूपी, दिल्ली और हरियाणा शामिल है, जहां के चारों सरकारों ने फिलहाल रोक लगा रखी है और बस को गुजरने नहीं दिया जा सकता है। सुरक्षा के मद्देनजर ये काम किया जा रहा है क्योंकि ये हॉटस्पॉट बने हुए हैं। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा में लगातार इस वैश्विक महामारी से लोग संक्रमित हो रहे हैं और अगर ऐसे में बस वहां से गुजरती है तो ये संक्रमण का खतरा और बढ़ सकता है, जिस वजह से इन 4 राज्यों ने झारखंड से गुजरने वाली बस को वहां पर रोक लगा दी है, जिससे कि अब बच्चों को लाना और भी मुश्किल हो गया है। और जमशेदपुर से हमारे एक दर्शक अरविंद है फोन लाइन पर। अरविंद, बोले, क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मेरा ये सजेशन है कि ठीक है, बस को लाने को बॉर्डर पे बिहार और यूपी, एमपी कर दिया है रोक, तो छत्तीसगढ़, एमपी के कोटा से प्राइवेट गाड़ी के जो लाने में सक्षम है उनको तो अनुमति आप दिला सकते हैं ना, क्योंकि बच्चे वहाँ डिप्रेशन में चले जा रहे हैं क्योंकि बहुत स्टेट के बच्चे जा रहे हैं। प्राइवेट गाड़ी से आप कितने बच्चों को ला पाएंगे अगर बस जाती तो? जैसे मेरी बेटी है, दोनों फंसी हुई है, तो मैं अपनी गाड़ी से जाता लेके आता, इधर छत्तीसगढ़ एमपी होके कोटा चल जाता, मैं बिहार जाने का जरूरत ही नहीं पड़ता जमशेदपुर से। तो ये तो परमिट किया जा सकता है ना।
उसमें क्या है जी, बच्चों को डिप्रेशन हो जाएगा। जब बच्चे डिप्रेशन में चले जाएंगे तो फिर फायदा क्या है? उसका तो कोई इलाज नहीं है, खाना का कोई प्रॉब्लम नहीं है, रहने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। तो लेकिन जब बच्चे जाते हैं डिप्रेशन में तो आप ये सरकार से रिक्वेस्ट कीजिए कि कम से कम गाड़ी की, प्राइवेट गाड़ी के पास 10 ही टोटेली दे, 12 ही दे, ये रूट से तो दिया जा सकता है, 2 स्टेट को कोऑर्डिनेट करके। चलिए, तो आपकी परेशानी जायज़ है और उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार अब दूसरी कोशिश ज़रूर करेगी, लेकिन कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो ये भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आर्थिक स्थिति भी सामने आ रही है। लेकिन जो कर सकते हैं उनके लिए जाहिर तौर पर कुछ व्यवस्था राज्य सरकार को करनी चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को ला सके। अब चूँकि अब ये 4 राज्यों ने इनकार कर दिया है बस को वहाँ से गुजरने के लिए, तो परेशानी थोड़ी सी और बढ़ गई है। अब हम उम्मीद करते हैं राज्य सरकार से कि वो कोई और पहल करे ताकि इन बच्चों को वहां से निकाला जा सके और सुरक्षित निकाला जा सके। ऐसा ना हो कि वहां पर बच्चे जो फंसे हुए हैं वो जिस तरीके से संक्रमण का जाल है वो लगातार फैलता जा रहा है और हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि बच्चे भी संक्रमित हो इसकी वजह से। तो कोई ऐसी पहल होनी चाहिए जहां सुरक्षा मद्देनजर रखते हुए इन बच्चों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाया जाए। और बिहार के पूर्णिया से हमारे एक दर्शक कुमुद जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। जी कुमुद, बोले। जी मैडम नमस्कार। मेरा ये कहना है कि सरकार गाड़ी नहीं भेजना चाह रही है, कम से कम कुछ गार्जियन सक्षम है, अपने बच्चे के लिए लोग क्या नहीं करते हैं। सरकार गाड़ी भेजना चाहती है लेकिन 4 सीमाओं ने इनकार कर दिया है गाड़ी वहां से क्रॉस करने के लिए। बहुत हाँ मैडम, लेकिन कुछ बच्चे के गार्जियन जो सक्षम है वो चाहते हैं कि कम से कम पास मिले, अपने बच्चों को ले आए। बच्चे काफी डिप्रेशन में हुए हैं, 2 साल का पढ़ाई का रिजल्ट नेगेटिव भी आ सकता है, डिप्रेस हो सकते हैं, बहुत सारी बात है वो उसमें। बच्चों को थोड़ा समझना भी पड़ेगा। डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है, हम समझ रहे हैं कि वो वहाँ पर परेशान है, थोड़ी परेशानी उन्हें हो रही है, माँ बाप को परेशानी हो रही है, लेकिन ये समझना होगा कि जो लोग जहाँ पर है वहीं पर फंसे हुए हैं उन्हें लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब हम उम्मीद करते हैं राज्य सरकार से, चूंकि इन 4 राज्यों ने इनकार कर दिया है बसों को वहां की सीमा लांघने से, अब सरकार के पास क्या रास्ता है। हम चाहते हैं कि वो रास्ते पर काम किया जाए और जो बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं, जो डिप्रेशन, जैसा कि आप कह रहे हैं, वो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, तो उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकाला जाए, अपने घर पहुंचाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया कुमुद हमसे बातचीत करने के लिए। तो बच्चों से भी हमारी गुजारिश है कि वो डिप्रेशन में ना जाए क्योंकि पूरी दुनिया का यही हाल है और वो थोड़ा सा पेशेंस रखें क्योंकि अब चूंकि जब वो वहाँ पर फंसी गए हैं तो थोड़ी सी परेशानी ज़रूर होगी, लेकिन इस परेशानी से निकलना बेहद ज़रूरी है। राज्य सरकार भी पहल ज़रूर कर रही है, एक पहल पर विराम तो ज़रूर लगा है, लेकिन कोई ना कोई उपाय ज़रूर होगा। इसलिए आप धैर्य बनाए रखें और उनके जो परेशान माता पिता हैं उनसे भी हम यही कहना चाहिए कि ज़्यादा परेशान ना हो। जाहिर तौर पर बच्चे हैं तो परेशानी तो है ही कि बच्चे फंसे हुए हैं कहीं बाहर में, लेकिन अब राज्य सरकार से हमारी गुजारिश है कि वो कोई दूसरा रास्ता ज़रूर निकालें। धनबाद से हमारे दर्शक राहुल है फोन लाइन पर। राहुल, बोले, क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार मैडम, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ मैडम कि हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री जी, उनको आगे बढ़ के स्टेप लेना चाहिए। अगर बस नहीं जा पा रही है तो जिस तरह से पार्सल ट्रेन चलाया जा रहा है और जिस तरह से मतलब प्राइवेट गाड़ी भी अगर जा सकती है तो उस हिसाब से वहाँ के बचे फंसे हुए मजदूर को और वहाँ के छात्रों को यहाँ पर लाया जा सकता है। आप स्पेशल फ्लाइट के माध्यम से भी उसको ला सकते हैं। हमारे सभी सांसदों से अनुरोध करना चाहूँगा, कोई इस विषय में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से विचार विमर्श करें और बाहर फंसे हुए मजदूरों और छात्रों को यहाँ पर लाने का कष्ट करें। बिल्कुल, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल हमसे बातचीत करने के लिए। तो अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर कुछ ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि ये फंसे हुए बच्चे वापस अपने घर आ सके, अपने परिवार के साथ रह सके, क्योंकि लॉकडाउन होने की वजह से पूरे देश में आवाजाही जो है वो बाधित हो चुकी है। जो जहां है वहीं पर रुके हुए हैं, लेकिन ये बच्चे जो पढ़ाई करने के सिलसिले में कोटा में फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाने की पहल ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चे परेशान हैं, इनके पेरेंट्स परेशान हैं। अब एक रास्ता चूँकि बंद हो चुका है जो बस के ज़रिए था, लेकिन कोई दूसरा रास्ता ज़रूर निकालने की ज़रूरत है ताकि इन बच्चों को वापस उनके घर लाया जा सके।
और कोडरमा से हमारे एक दर्शक शैलजा है फोन लाइन पर। स्वागत है आपका, क्या कहना चाहती हैं? बस सर यही कहना है कि बच्चे मेरे फंसे हुए कोडरमा में, ये कोटा में, तो उसके हॉस्टल के लगभग सारे बच्चे चले गए हैं। बच्चे पैनिक हो रहे हैं, वो सब दिन भर उनका फोन आ रहा है कि मम्मी कुछ तो उपाय बताओ। और हम लोग क्या करें, हम लोग के हाथ में कुछ है नहीं। छोटे बच्चे 18-19 साल के हैं, तो लगता है कि बिल्कुल शैलजा जी, इसी हाथ में जी बोलें। जैसे सारी मजबूरी कुछ भी बच्चे पर आता है तो गार्जियन उसको सॉल्व करते हैं। उसी तरह हम अपने गार्जियन से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री से या सीएम से, सबसे, कि कोई ना कोई उपाय ऐसा निकालिए कि बच्चे सुरक्षित घर पहुंच जाए। बिल्कुल, हम परेशानी आपकी समझ रहे हैं और इसी मकसद से इस कार्यक्रम की शुरुआत हमने की है, ताकि हम आपकी राय ले सके और आपकी राय राज्य सरकार तक पहुंच सके कि क्या कुछ हो सकता है इन जो बच्चे वहां पर फंसे हुए उन्हें लाने के लिए। और हमारी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द राज्य सरकार कोई और दूसरा कदम उठाए ताकि इन फंसे हुए बच्चों को वापस अपने प्रदेश लाया जा सके। परेशान ना हो, जाहिर तौर पर बच्चे फंसे हैं तो परेशानी की सबब है, लेकिन आप भी धैर्य बना रखें और बच्चों को भी पेशेंटली काम करने के लिए कहें कि वो थोड़ा सा धैर्य रखें। उन्हें भी वापस लाने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो राज्य सरकार से हमारी यही अपील है, चूंकि बस के माध्यम से अब बच्चों को नहीं लाया जा सकता है, कोई दूसरा माध्यम जरूर अपनाने की जरूरत है, ताकि जो बच्चे वहां पर पैनिक हो रहे हैं, जो परेशान हो रहे हैं, जो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, उससे उन्हें मुक्ति मिले। वो अपने भविष्य को संवारने के लिए वहां पर गए हुए थे, पढ़ाई कर रहे थे अपने घर से दूर, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से वो वहां पर फंस चुके हैं। कोडरमा से ही हमारे एक और दर्शक दीपांशु है फोन लाइन पर। स्वागत है दीपांशु, क्या कहना चाहते हैं? हाँ मैडम, बोल रहे थे कि मेरी सिस्टर है वहाँ पे, वो फंसी हुई कोटा में, और अभी आपका न्यूज 11 में आया जी कि हरियाणा और दिल्ली होते हुए सरकार ऑर्डर नहीं दे रही है। तो मैडम, हरियाणा और दिल्ली का तो बॉर्डर पर ही नहीं रहा है हम लोग का रूट में, हम लोग का यूपी और ऊपर रहा है। जब बंगाल का जब ऑर्डर मिल सकता है मैडम, तो फिर हम लोग को बरगलाया क्यों जा रहा है कि यहाँ बॉर्डर ऑर्डर नहीं दे रहा है? सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की जो सीमाएं हैं उन्हें लांघ कर जाना पड़ेगा कोटा। मैडम लांघ के जाना पड़ेगा, तो जैसे आपका हरियाणा दिखा रहे हैं, हरियाणा दिखा रहे हैं दिल्ली, तो हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर तो आएगा ही नहीं हम लोग की सीमा में। तो वो तो यूपी और एमपी आता है मैडम। हाँ, तो राजस्थान जाने में, झारखंड से आपको जाने में राजस्थान, यूपी और एमपी आता है, बिहार। ऐसा नहीं है, कोई ना कोई रूट होने की वजह से ही जो यहाँ की चारों राज्य की राज्य सरकार है वो इनकार कर रही है, क्योंकि वो सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जिस तरीके से सुरक्षित गए थे उसी तरह से सुरक्षित वापस आए। हाँ मैडम, तो सरकार को इसका विचार करना चाहिए ना मैडम। जी बिल्कुल। अब चूंकि आज की ये बड़ी खबर हम बताए हैं कि इन 4 राज्यों ने इनकार कर दिया है अपने बॉर्डर को क्रॉस करने से, तो अब राज्य सरकार क्या कदम उठाती है ये देखना होगा, और उसी सिलसिले में हम ये कार्यक्रम लेकर के आए हैं। आप परेशान बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि सुरक्षा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर हम अपने बच्चों को सुरक्षित नहीं ला पाएंगे तो मुश्किल खड़ी हो सकती है। इसलिए बच्चों को थोड़ा धैर्य रखने के लिए कहे। अब चूंकि अभी न्यूज आई है कि इन 4 राज्यों ने इनकार कर दिया है बसों को वहां से गुजरने से, तो अब देखना ये होगा कि यहाँ की जो राज्य सरकार है वो कौन सा कदम उठाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो वाजिब है कि बच्चे परेशान हो रहे हैं, पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, और साथ ही जो बच्चे वहां पर पढ़ाई कर रहे थे, अपने भविष्य को संवारने के लिए वहां पर अपने परिवार से दूर थे, लेकिन अब लॉकडाउन होने की वजह से वो वहां पर फंस चुके हैं। हमारी कोशिश यही है और गुजारिश राज्य सरकार से यही है, क्योंकि एक रास्ता बंद हो चुका है तो दूसरे और भी कई रास्ते खुले हैं, तो जाहिर तौर पर उन पर कदम उठाने की जरूरत है, और जो फंसे हुए बच्चे हैं उन्हें वापस अपने राज्य लाया जाए, सुरक्षित अपने राज्य लाया जाए। और इसी मकसद से हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, ताकि जो बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें हम थोड़ा सा पेशेंस दिला सके, उन्हें धैर्य दिला सके कि वो घबराए नहीं। राज्य सरकार और यहाँ की तमाम लोग उनके साथ हैं, और जो परेशानी है वो जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। और खबरों में फिलहाल इतना ही।